Hello friend, welcome to Aparaj Coaching. Please like, share and subscribe my YouTube channel Aparaj Coaching and press the bell icon for more update. टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे अपर्ज कोचिंग के नाम से है। आज हम बात करने कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की या स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर आजकल हर प्रतियोगिता परीक्षाओं में कंप्यूटर के कई प्रश्न पूछे जाते हैं और कई राज्यों में तो सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। उसके लिए ट्रिपल सी यानी कि कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट भी अनिवार्य कर दिया है। उसी के मद्देनज़र यह कोर्स तैयार किया गया है जो आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर विकास का इतिहास, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का अनुप्रयोग। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर एक स्वचालित तथा निर्देशों के अनुसार कार्य करने वाला इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा ग्रहण करता है तथा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार किसी परिणाम के लिए डेटा को प्रोसेस, संग्रहित अथवा प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर नाम से हुई है, परंतु कुछ जो विशेषज्ञों का कहना है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ गणना करना होता है। कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के 8 अक्षरों से मिलकर बना है जो इसके अर्थ को और भी अधिक व्यापक बनाता है। C स्टैंड फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पर्टिकुलरली, U यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्निकल, E फॉर एजुकेशन एंड R फॉर रिसर्च। अतः कंप्यूटर का तात्पर्य एक ऐसे यंत्र से है जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, यांत्रिकी, अनुसंधान, शोध आदि कार्यों में किया जाता है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन है जो डेटा को सूचना में बदलता है। कंप्यूटर प्रणाली की कार्यपद्धति, फंक्शनिंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर के द्वारा निम्न 4 भाग में कार्य किए जाते हैं। पहला है इनपुट। इनपुट कंप्यूटर में डेटा या सूचना को भेजता है जिसे इनपुट कहते हैं। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के लिए डेटा और निर्देश भेजता है। दूसरा है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू कंप्यूटर के निर्देशों के अनुसार इसको एग्जीक्यूट करता है। तीसरा आउटपुट है। यह उपयोगकर्ता को संशोधित डेटा उपलब्ध कराता है। चौथा है स्टोरेज। यह डेटा और प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर करता है। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला है गति, स्पीड्स। कंप्यूटर 1 सेकेंड में लाखों गणनाएं करता है। वर्तमान समय में कंप्यूटर नैनो सेकेंड में भी गणनाएं कर सकता है। दूसरा है त्रुटि रहित कार्य, एक्यूरेसी। कंप्यूटर कठिन से कठिन प्रश्न का बिना किसी त्रुटि एरर के परिणाम निकाल देता है। गणना के दौरान अगर कोई त्रुटि पाई जाती है तो वह प्रोग्राम या डेटा में मानवीय गलतियों के कारण होती है। तीसरा
भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर अपनी मेमोरी में सूचनाओं का विशाल भंडारण संचित कर सकता है। इसमें अथाह आंकड़ों एवं प्रोग्रामों के भंडारण की क्षमता होती है। कंप्यूटर के बाह्य एक्सटर्नल तथा आंतरिक इंटरनल संग्रहण माध्यमों जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रैम, सीडी रोम में असीमित डेटा और सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। चौथा, बहुउद्देशीय वर्सेटाइल। कंप्यूटर की सहायता से विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। आधुनिक कंप्यूटरों में अलग अलग प्रकार के कार्य एक साथ करने की क्षमता होती है। पांचवा, गोपनीयता सिक्रेसी। पासवर्ड के द्वारा कंप्यूटर के कार्य को गोपनीय बनाया जा सकता है। छठा, सक्षमता इंटेलिजेंस। एक मशीन होने के कारण कंप्यूटर पर बाहरी वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी भी कार्य को बिना रुके लाखों करोड़ों बार कर सकता है। सातवां, स्वचालित ऑटोमेटिक। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जिसमें गणना के दौरान मानवीय हस्तक्षेप भी संभावना नगण्य रहती है। हालांकि कंप्यूटर को कार्य करने के लिए निर्देश मनुष्य द्वारा ही दिए जाते हैं। कंप्यूटर से संबंधित शब्द, टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर में सबसे पहला आता है हार्डवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के सभी भाग, पार्ट्स जिन्हें हम हाथों से छू सकते हैं एवं देख भी सकते हैं, उन्हें हार्डवेयर कहते हैं। यांत्रिक, विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग कंप्यूटर हार्डवेयर के नाम से जाने जाते हैं। आधुनिक कंप्यूटर के हार्डवेयर मदरबोर्ड, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि होते हैं। सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों का समूह प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम कहलाता है। प्रोग्राम कंप्यूटर को इनपुट क्रियाओं, डेटा की प्रक्रिया और परिणामों को दर्शाने का निर्देश देता है, जैसे नोटपैड, एमएस ऑफिस, गेम्स इत्यादि। तीसरा, डेटा। डेटा तथ्यों और अव्यवस्थित आंकड़ों का समूह होता है। इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला, संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल डेटा। इसमें 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे परीक्षा में प्राप्त अंक, रोल नंबर आदि। दूसरा, चिन्हात्मक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। इसमें अंकों, अक्षरों तथा चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कर्मचारियों का पता, पैन कार्ड नंबर आदि। चौथा, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग डेटा पर की जाने वाली उन क्रियाओं को जिनसे सूचना प्राप्त होती है प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा प्रोसेसिंग का मुख्य लक्ष्य अव्यवस्थित डेटा यानी कि रॉ डेटा से व्यवस्थित डेटा इंफॉर्मेशन प्राप्त करना, जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए होता है। और पांचवा है सूचना, इंफॉर्मेशन। जब डेटा को उपयोगी बनाने के लिए इसे संशोधित यानी व्यवस्थित, संगठित एवं संरचित किया जाता है तो प्राप्त डेटा सूचना कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं कंप्यूटर विकास का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इवोल्यूशन। आधुनिक कंप्यूटरों को अस्तित्व में आए हुए मुश्किल से 50 वर्ष ही हुए हैं, लेकिन उनके विकास का इतिहास बहुत पुराना है। कंप्यूटर हमारे जीवन के हर पहलू में किसी न किसी तरह से सम्मिलित है। पिछले लगभग 4 दशक में कंप्यूटर ने हमारे समाज के रहन सहन व काम करने के तरीके को बदल दिया है। कंप्यूटर के विकास इतिहास के अलग अलग आविष्कार भी हुए हैं, उसके आविष्कारक भी हैं, उसकी विशेषताएं और अनुप्रयोग भी जानेंगे। सबसे पहला आता है अबेकस। 16वीं शताब्दी में चीन के वैज्ञानिक ली काई चैन ने अबेकस का आविष्कार किया। इसकी विशेषता यह थी कि सबसे पहला एवं सरल यंत्र था। अबेकस लकड़ी का एक आयताकार ढांचा होता था जिसके अंदर तारों का एक फ्रेम लगा होता था। क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल तारों में गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना की जाती थी। इसका उपयोग जोड़ने, घटाने तथा वर्गमूल निकालने के लिए किया जाता था।
आगे नेपियर्स बोन्स। 1617 ईस्वी में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक जॉन नेपियर ने नेपियर्स बोन्स की खोज की। इसकी विशेषता यह थी कि ये जानवरों के हड्डियों से बनी आयताकार पट्टियां होती थीं, जो 10 आयताकार पट्टियों पर 0 से 9 तक के पहाड़े इस प्रकार लिखे होते थे कि एक पट्टी के दहाई के अंक दूसरी पट्टी के इकाई के अंकों के पास आ जाते थे। गणना के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी को राप्डोलोगिया कहते थे। इसका उपयोग गुणा अत्यंत शीघ्रतापूर्वक किया जाता था। गणनात्मक परिणाम को ग्राफिकल संरचना द्वारा दर्शाया जाता था। फिर आया 1620 में जर्मनी के वैज्ञानिक विलियम ऑर्टरेड ने स्लाइड रूल का स्थापना किया। इसकी विशेषता यह थी कि इसमें 2 प्रकार के चिन्हित पट्टियां होती थी, जिन्हें बराबर में रखकर आगे पीछे सरकाकर लघुगणक की क्रिया संपन्न होती है। पट्टियों पर चिन्ह इस प्रकार होते थे कि किसी संख्या के शून्य वाले चिन्ह से वास्तविक दूरी उस संख्या के किसी साझा आधार पर लघुगणक के समानुपाती होती थी। इसका उपयोग लघुगणक विधि के आधार पर सरलता से गणनाएं कर सकता था। फिर 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल, फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन की स्थापना किया। इसकी विशेषता यह थी कि यह प्रथम मैकेनिकल एडिंग मशीन थी। यह मशीन ओडोमीटर एवं घड़ी के सिद्धांत पर कार्य करती थी। इस मशीन में कई दांतेदार चक्र और पुराने टेलीफोन की तरह घुमाने वाले डायल होते थे, जिन पर 0 से 9 तक संख्याएं अंकित होती थीं और इसका उपयोग संख्याओं को जोड़ने व घटाने के लिए किया जाता था। फिर आया 1671 में जर्मन के वैज्ञानिक गॉटफ्रेड वॉन लेबनिज ने लेबनिज का यांत्रिक कैलकुलेटर की स्थापना किया। इस मशीन को लेबनिज की रेकनिंग मशीन भी कहा जाता है। यह मशीन जोड़ व घटाव के साथ साथ गुणा व भाग कर सकने में भी समर्थ थी। कार व स्कूटर के स्पीडोमीटर में भी इसका यूज होता था। फिर 1801 में फ्रांस के वैज्ञानिक जोसेफ मैरी जैकार्ड ने जैकार्ड लूम की स्थापना किया। इसकी विशेषता यह थी कि यह एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसमें बुनाई के डिजाइन डालने के लिए छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग किया जाता था और इसका उपयोग कपड़े बुनने के लिए किया जाता था। उसके बाद 1822 में चार्ल्स बेबेज, जिसने डिफरेंस इंजन की स्थापना किया और इस मशीन को 60 तक गियर लगे होते थे और यह मशीन भाप से चलती थी और इसका उपयोग इसकी सहायता से विभिन्न बीजगणितीय फलनों का मान दशमलव के 20 स्थानों तक शुद्धता पूर्वक ज्ञात किया जाता था। इसका उपयोग बीमा, डाक, रेल उत्पादन में भी किया जाता था। अब आगे करते हैं 1833 में फिर चार्ल्स बेबेज द्वारा एनालिटिकल इंजन की स्थापना की। इसकी विशेषता यह थी कि इसके 5 मुख्य भाग थे: इनपुट इकाई, स्टोर, मील, कंट्रोल, आउटपुट इकाई। इस मशीन को आधुनिक कंप्यूटरों का आदि प्रारूप माना जाता है। यह एक मैकेनिकल मशीन है और इसका उपयोग सभी गणितीय क्रियाओं को करने में किया जाता था। फिर 1880 में हर्मन होलेरिथ ने टैबुलेटिंग मशीन की स्थापना किया। इसमें संख्या पढ़ने का कार्य छेद किए हुए कार्डों द्वारा किया जाता था। एक समय में एक ही कार्ड को रीड किया जाता था। सन 1896 में होलेरिथ ने
टैबलेटिंग मशीन कंपनी की स्थापना की, जो पंच कार्ड यंत्र का उत्पादन करती थी। और उसके बाद सन 1924 में इसका नाम IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो गया और इसका प्रयोग 1890 की जनगणना में हुआ था। फिर 1930 में मार्क 1 की खोज हार्वर्ड आइकन ने किया। यह विश्व का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र था। इसमें इंटरलॉकिंग पैनल के छोटे ग्लास काउंटर, स्विच और नियंत्रण सर्किट होते थे। डेटा मैनुअल रूप से एंटर किया जाता था। संचयन के लिए मैग्नेटिक ड्रम प्रयोग किए जाते थे और इसका प्रयोग गणनाएं करने में किया जाता था। फिर ENIAC। ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इसकी स्थापना 1946 ईस्वी में JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने किया। इसकी विशेषता यह थी कि यह 20 एक्यूमुलेटर का एक ही संयोजन होता था। इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगे होते थे और यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था और इसका प्रयोग प्राइवेट कंपनियां, फर्मों, इंजीनियर्स रिसर्च एसोसिएशन और इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में किया गया था। फिर आया एडसेक। एडसेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसकी स्थापना 1949 में मॉरिस विल्कस ने किया। इसकी विशेषता यह थी कि यह पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था। यह वर्गों के पहाड़ों को भी गणना कर सकता था। यह मरकरी डिले लाइनस का प्रयोग मेमोरी और वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग लॉजिक के लिए करता था और इसका प्रयोग 1950 में एवी विल्कस और व्हीलर ने जिन आवृत्तियों से संबंधित डिफरेंशियल समीकरण को हल करने के लिए एडसेक का इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद 1951 में मिलर और व्हीलर ने एक 79 अंकों के प्राइम नंबर की खोज करने के लिए एडसेक का इस्तेमाल किया। एडवेक। एडवेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसकी स्थापना 1950 में जॉन वॉन न्यूमैन ने किया और इसकी विशेषता यह थी कि यह 30 टन बड़ा और 150 फीट चौड़ा था और यह गणनाएं करने का काम करता था। अब आता है यूनिवैक। यूनिवैक स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसकी स्थापना 1951 में JP एकर्ट और जॉन मॉचली ने किया और इसकी विशेषता यह थी कि यह इनपुट और आउटपुट की समस्याओं को अतिशीघ्र ही हल करता था। समान उद्देश्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संशोधित करता था। यह मैग्नेटिक टेप का प्रयोग इनपुट और आउटपुट के लिए करता था और इसका उपयोग वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए किया जाता था। अब चलिए बात करते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। दूसरे विश्व युद्ध के बाद कंप्यूटरों का विकास बहुत तेजी से हुआ और उनके आकार प्रकार में भी बहुत परिवर्तन हुए। आधुनिक कंप्यूटरों के विकास के इतिहास को तकनीकी विकास के अनुसार कई भागों में बांटा जाता है, जिन्हें कंप्यूटरों की पीढ़ियां कहा जाता है। इसमें सबसे पहले प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर वर्ष 1940 से 1956 के बीच में हुआ था, जिसकी स्विचिंग डिवाइस वैक्यूम ट्यूब थी, स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक ड्रम, गति 333 माइक्रोसेकेंड होती थी, ऑपरेटिंग सिस्टम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, इसकी जो भाषा थी मशीनी लैंग्वेज, बाइनरी नंबर 0 और 1 में होती थी और इसकी विशेषताएं
सीमित मुख्य भंडारण क्षमता तथा मंद गति से इनपुट आउटपुट करना, और इसका उपयोग मुख्यतः वैज्ञानिक बाद में सामान्य व्यापार सिस्टम जैसे एनियाक, वेनियाक, यूनिवैक, मार्क 1 इत्यादि में करते थे। फिर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर वर्ष 1956 से 1963 के बीच में था, और इसकी जो स्विचिंग डिवाइस थी वो ट्रांजिस्टर थी, और इसका स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी होता था, और इसकी गति 10 माइक्रोसेकेंड होती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीबैग रिमेनिंग टाइम शेयरिंग था। इसकी जो लैंग्वेज थी भाषा असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज थी, और इसकी विशेषता यह थी कि ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हुआ था उस टाइम पे, और उसका आकार और ताप में कमी तीव्र और विश्वसनीय होता था, और इसका उपयोग व्यापक व्यावसायिक प्रयोग, इंजीनियरिंग, डिजाइन, इन्वेंट्री फाइल का अपडेशन करने के लिए किया जाता था। फिर तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में 1964 से 1971 के बीच में हुआ था। इसकी स्विचिंग डिवाइस इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी के नाम से जाना जाता था। स्टोरेज डिवाइस मैग्नेटिक कोर होती थी। गति इसकी 100 नैनोसेकेंड होती थी। ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम शेयरिंग होता था। इसकी जो भाषा थी वो फोर्ट्रान लैंग्वेज, कोबॉल लैंग्वेज इत्यादि थी, और इसकी विशेषता चुंबकीय और सॉलिड स्टेट रिमोट प्रोसेसिंग, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध, और इसका उपयोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएस, ऑनलाइन सिस्टम, रिजर्वेशन सिस्टम इत्यादि जैसे कि IBM सिस्टम 365, NCR 395, B6500 में किया जाता था। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में सबसे पहले वो 1971 से लेकर अब तक चले आ रहे हैं। इसकी जो स्विचिंग डिवाइस है बड़े पैमाने पर जो इंटीग्रेटेड सर्किट हैं और माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हुए हैं। स्टोरेज डिवाइस सेमीकंडक्टर, मेमोरी, विचेस्टर डिस्क। इसकी जो गति है वो 300 नैनोसेकेंड है। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग नेटवर्क्स है। भाषा फोर्ट्रॉन 77, पास्कल ADA, कोबॉल 74। इसकी जो विशेषता है मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई है, और इसका जो उपयोग हुआ है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग जैसे कि IBM PC XT, Apple II, Intel 4004 चिप। और 5वीं जनरेशन में के जो कंप्यूटर थे वो अब तक आ रहे हैं वर्तमान में भी, और इसकी जो स्विचिंग डिवाइस है वो बड़े पैमाने पर जो IC होती हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके जो स्विचिंग या स्टोरेज जो डिवाइस ऑप्टिकल डिस्क है। ऑपरेटिंग सिस्टम नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। विशेषताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करता है। इसका उपयोग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच कैरेक्टर, इमेज रिकॉग्निशन में किया जाता है। ये थे हमारे 5 पीढ़ी कंप्यूटर के। अब आगे बात करते हैं कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला आकार के आधार पर, दूसरा उद्देश्य के आधार पर, तीसरा अनुप्रयोग के आधार पर। तो बात करते हैं आकार के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ साइज। ऑन द बेसिस ऑफ साइज में सबसे पहला आता है माइक्रो कंप्यूटर। 1970 में तकनीकी क्षेत्र में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसके प्रयोग से कंप्यूटर प्रणाली काफी सस्ती हो गई। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते थे कि इन्हें डेस्क पर सरलता पूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। आधुनिक युग में माइक्रो कंप्यूटर फोन के आकार, पुस्तक के आकार तथा घड़ी के आकार तक भी में उपलब्ध हैं। इनकी क्षमता लगभग 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती हैं। इन कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः व्यवसाय तथा चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है। आजकल ये सभी पीसीज यानी पर्सनल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। पीसीज यानी पर्सनल कंप्यूटर को नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जाता है।
जैसे कि iMac, IBM, PS2, एप्पल मैक इत्यादि। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं। पहला, डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर यह पर्सनल कंप्यूटर का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला कंप्यूटर है। इस तथ्य के बावजूद भी पीसी को छोटा करके आज लैपटॉप और पाम टॉप का आकार दे दिया है, फिर भी अधिकांश घरों तथा व्यापारिक स्थानों पर आपको डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते, टिकाऊ और ज़्यादा चलने वाले होते हैं। दूसरा है लैपटॉप। लैपटॉप विगत कुछ वर्षों पहले हुए तकनीक विकास ने माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना सूक्ष्म कर दिया है कि उन्हें सरलतापूर्वक इधर उधर ले जाया जा सकता है और साधारण व्यक्ति को उनको खरीदकर उपयोग में ला सकता है। ऐसे कंप्यूटरों को लैपटॉप कहा जाता है। लैपटॉप को कभी कभी नोटबुक भी कहा जाता है। तीसरा है पाम टॉप। पाम टॉप में यह लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर होता है। यह लैपटॉप से भी हल्का और छोटा होता है। यह हेल्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। चौथा टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर है। पांचवा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और छठा वर्क स्टेशन। टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर में यह एक तरह से समान होता है, परंतु टैबलेट पीसी नोटबुक कंप्यूटर से ज़्यादा सुविधाजनक है। ये दोनों ही पोर्टेबल हैं, परंतु प्रयुक्त सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आदि की विभिन्नता से दोनों में अंतर है। टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर आप बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं, परंतु नोटबुक पर नहीं। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है पीडीए या डिजिटल डायरी भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता। मुख्यतः इसका उपयोग छोटे आंकड़ों और सूचनाओं जैसे फ़ोन नंबर, ईमेल पता आदि के भंडारण में किया जाता है। वर्क स्टेशन यह अभियांत्रिकी, टेक्नोलॉजी और ग्राफिक्स के कार्यों के साथ साथ कंप्यूटर के एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में भी प्रयोग होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आकार के आधार पर दूसरा प्रकार जो होता है वो है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर मध्यम आकार के इन कंप्यूटरों की कार्यक्षमता तथा कीमत दोनों ही माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक होती है, जिस कारण से व्यक्तिगत प्रोग्राम में या व्यक्तिगत प्रयोग में लिए जाते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटरों पर एक से अधिक व्यक्ति एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। इसका उपयोग प्रायः छोटी या मध्यम स्तर की कंपनियां करती हैं। मिनी कंप्यूटर की गति 10 से 30 MIPS यानी कि मेगा इंस्ट्रक्शन पर सेकंड होती है। इसके उदाहरण है कि SP 9000, RISC 6000, बुल HN DPX2 एंड AS400 इत्यादि। तीसरा है मेनफ्रेम कंप्यूटर। मेनफ्रेम कंप्यूटर आकार में इतने बड़े होते हैं कि कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं। अतः बड़ी कंपनियां तथा बैंक या सरकारी विभागों में एक केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में इनका प्रयोग होता है। मेनफ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए उपयोगकर्ता प्रायः नोड का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर कंपनियों में मेनफ्रेम कंप्यूटर का भुगतान का ब्यौरा रखने, बिल को भेजने, कर्मचारियों का भुगतान करने, उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी वस्तुओं का ब्यौरा रखने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसके उदाहरण हैं Cray-1, CDS, साइबर, IBM 4381, ICL 39, यूनिमैक 1110 आदि। पर्सनल कंप्यूटर ये पीसी होता है। और लास्ट है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर सर्वाधिक गति, संग्रह क्षमता एवं उच्च विस्तार वाले होते हैं। इसका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होती है। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा 1976 में विकसित Cray-1 था। भारत के पास भी एक ऐसा सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम है। इसका विकास CDAC ने किया। इसका विकसित रूप परम 10000 भी तैयार कर लिया गया है। सुपर कंप्यूटर का मुख्य उपयोग मौसम की भविष्यवाणी करने में, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने में, अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़ी वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध व
खोज करने इत्यादि कार्यों में किया जाता है। इसके उदाहरण हैं परम 10,000, क्रे 1, क्रे 2, NEC 500 इत्यादि। अब उद्देश्य के आधार पर देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। उद्देश्य के आधार पर बस दो ही प्रकार के होते हैं। पहला है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। सामान्य उद्देश्य उद्देश्यों को पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनके द्वारा दस्तावेज तैयार करने, उन्हें छापने, डेटाबेस बनाने तथा शब्द प्रक्रिया द्वारा पत्र तैयार करने इत्यादि सामान्य कार्य में किया जाता है। दूसरा विशिष्ट कंप्यूटर। विशिष्ट कंप्यूटर में क्या है? विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इन कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इनका उपयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपग्रह संचालन, यातायात नियंत्रण, कृषि विज्ञान, इंजीनियरिंग, भौतिक तथा रासायनिक विज्ञान में शोध, उपग्रह संचालन इत्यादि क्षेत्रों में विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इनमें प्रयोग के लिए CPU की क्षमता अधिक तीव्र हो जाती है और जिस कारण विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तीसरा अनुप्रयोग के आधार पर ऑन द बेसिस एप्लीकेशन। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। भौतिक मात्राओं जैसे दाब यानी प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, पारा इत्यादि को मापकर उनके परिणाम को अंकों में प्रस्तुत करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया गया। क्योंकि ये कंप्यूटर मात्राओं को अंकों में प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका उपयोग विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्रों में अधिक किया गया था। इसके उदाहरण हैं स्पीडोमीटर, भूकंप सूचक यंत्र इत्यादि। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना करने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग किया गया। आधुनिक युग में प्रयुक्त अधिकतर कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। ये इनपुट किए गए डेटा को प्रोग्राम्स को 0 तथा 1 में परिवर्तित करके इन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रयुक्त करता है। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग व्यापार में, घर के बजट में, एनिमेशन के क्षेत्र में विस्तृत करने के लिए किया जाता है। इसके उदाहरण हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर। तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर इन कंप्यूटर का आता है जिनमें एनालॉग तथा डिजिटल दोनों ही कंप्यूटर के गुण सम्मिलित हो, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एनालॉग तथा डिजिटल के मिश्रित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। इसके द्वारा भौतिक क्रियाओं को या मात्राओं को अंकों में परिवर्तित करके उसे डिजिटल रूप में बदलना। चिकित्सा के क्षेत्र में इसका सबसे अधिक उपयोग होता है। इसके उदाहरण है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड डायलिसिस मशीन। अब बात करते हैं कंप्यूटर के अनुप्रयोग। कंप्यूटर के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। आधुनिक युग में कंप्यूटर का प्रयोग पहला शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में हम किसी भी विषय की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त कर सकते हैं। मल्टीमीडिया के विकास और इंटरनेट की सुलभता ने कंप्यूटर को विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी बना दिया है। दूसरा बैंकिंग के क्षेत्र में कंप्यूटर ने क्रांति ही ला दी है। आजकल बैंकों ने अधिकांश समयसाध्य कार्य जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ATM द्वारा पैसे निकालना, चेक का भुगतान, रुपया गिनना इत्यादि कंप्यूटर के द्वारा ही संभव है। तीसरा संचार के क्षेत्र में इंटरनेट के उपयोग को संभव बना दिया है। आधुनिक संचार व्यवस्था की तो कंप्यूटर के अभाव में कल्पना भी नहीं की जा सकती है। टेलीफोन और इंटरनेट ने संचार क्रांति को जन्म दिया। तंतु प्रकाशिकी संचरण, फाइबर ऑप्टिक्स कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर का अनुप्रयोग विभिन्न शारीरिक रोगों का पता लगाने के लिए किया जाता है। रोगों का विश्लेषण तथा निदान भी कंप्यूटर द्वारा संभव है। आधुनिक युग में एक्सरे, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड इत्यादि विभिन्न जांचों में कंप्यूटर का प्रयोग विस्तृत रूप से हो रहा है। वायुयान तथा रेलवे आरक्षण, एयरलाइंस एंड रेलवे रिजर्वेशन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वायुयान तथा रेल द्वारा जाने के लिए आरक्षण कंप्यूटर द्वारा ही किए जाते हैं तथा कंप्यूटर द्वारा ही हम घर पर बैठे निर्धारित समय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मनोरंजन, इंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन। मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग प्रायः सिनेमा, टेलीविजन कार्यक्रमों,
वीडियो गेम इत्यादि रूपों में किया जाता है। मल्टीमीडिया के रूप में कंप्यूटर को बहुआयामी बना दिया है। प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन, आज बिना हर एक संस्थान में अपना एक आंतरिक प्रशासन होता है और प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर से ही किए जाते हैं। सुरक्षा सिक्योरिटी, बिना कंप्यूटर के हमारी सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल कमज़ोर हो जाती है। एयरक्राफ्ट को ट्रैक करना, हवाई हमले आदि में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। 9वां वाणिज्य, दुकान, बैंक, बीमा, क्रेडिट कंपनी आदि में कंप्यूटर का अधिकतम उपयोग होता है। कंप्यूटर के लिए उसके बिना काम करना वित्तीय फाइनेंशियल दुनिया के लिए असंभव हो गया है। विज्ञान और इंजीनियरिंग, साइंस एंड इंजीनियरिंग, विज्ञान इन इंजीनियरिंग में कंप्यूटर का उपयोग कठिन गणितीय और वैज्ञानिक गणनाओं को करने में किया जाता है। तो इसके अतिरिक्त कंप्यूटर कई तरह के रिकॉर्ड का संग्रहण करने, अकाउंट्स, पुस्तकालय में किताबों या पत्रिकाओं को सहेजने में भी सहायता करता है। और लास्ट है उद्योग इंडस्ट्री, बहुत सारे औद्योगिक संस्थान जैसे स्टील, केमिकल, तेल कंपनी आदि कंप्यूटर पर भी निर्भर हैं। संयंत्र प्रक्रियाओं के वास्तव नियंत्रण के लिए कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इन्हें भी जाने। डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट अर्धचालक सेमीकंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बनाए जाते हैं। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर आईबीएम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन का ब्लू जीन है। भारत का सबसे तेज कंप्यूटर एका है। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी कहते हैं। थैंक यू फॉर विजिट। अगर वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अपराजित कोचिंग एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। प्लीज़ सपोर्ट अस।